जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। कथा है पद्म पुराण की। पद्म पुराण में गीता के प्रत्येक अध्याय के महात्म्य को वर्णन किया गया है। गीता के प्रत्येक अध्याय को पद्म पुराण में उसकी महत्ता को, उसके महत्व को, उसकी पूर्णता को दर्शाया गया है। तो आज हम वर्णन करते हैं गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य। तृतीय अध्याय को पठन करने से हमारा जीवन कितना परिपूर्ण होता है। तो वर्णन आया कि जन स्थान पर रहने वाला एक जड़ नामक ब्राह्मण, जो अपने जाति धर्म को छोड़ करके वैश्य के धर्म में लग गया, बनिया के धर्म में व्यापार करता, अपनी पूजा पाठ इत्यादि सबको त्याग दिया, प्रभु नाम त्याग दिया, और तो और वह विचारने स्त्रियों का संग करने लगा, मदिरापान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, हर प्रकार के व्यसन उसे लग गए। जब हर प्रकार के व्यसन उसे लगे तो एक दिन व्यापार कमाने की इच्छा से किसी और अन्य स्थान पर जाने लगा। तो व्यापार की इच्छा से जैसे ही मार्ग में पहुंचा, आधे मार्ग में ही कि एक वृक्ष के नीचे आसन जमा करके बैठ गया। उसी समय थोड़ी रात्रि का समय था कि उसी समय कुछ डाकू लुटेरे आए और उसका समस्त धन लूट ले गए और उसे वहीं पर मृतक पड़ा छोड़ दिया। उसके प्राण निकल गए, वो वहीं पर मर गया। अब तो एक दिन उसके पुत्र ने इस विचार किया। उस ब्राह्मण का पुत्र बड़ा ही वेदज्ञ था, नित्य वेदों का अध्ययन करता, वेद पाठ करता, कर्म कांड करता, प्रभु नाम जपता, एक पूर्ण रूप से दिव्य ब्राह्मण था। अब तो उसके पुत्र ने विचार किया कि पिताजी को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक पिताजी लौटकर नहीं आए हैं, तो ना जाने कहाँ गए हैं। विचार करते हुए वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला। अब जैसे ही अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला कि उसने देखा, कई राहगीरों से भी पूछा, जो उसके पिता के जानते थे उनसे भी पूछा, तो पता चला कि मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई है। फिर विचार किया कि अब अपने पिता के पूर्णत्व क्रियाकर्म को करने के लिए काशी जाता हूँ। काशी जाने लगा तो 8-9 दिन चलने के पश्चात कि अब जैसे ही 9वीं रात्रि आई तो वो उसी स्थान पर जा पहुँचा, उसी वृक्ष के नीचे जहाँ उसके पिता की मृत्यु हुई थी। संध्या काल का समय था। वो उस वृक्ष के नीचे बैठा और संध्या करते हुए अब गीता के तृतीय अध्याय का उसने पाठ किया। जैसे ही गीता के तृतीय अध्याय का उसने पाठ किया, अब तृतीय अध्याय का पाठ करते ही आकाश में बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। जिस ध्वनि को उसने सुना तो देखा कि सामने कोई प्रेत आ खड़ा हुआ है। उस प्रेत से पूछा, उस प्रेत को देखा तो उस प्रेत ने कहा कि पुत्र, तुमने मेरी मुक्ति करा दी, मेरा जीवन धन्य कर दिया। बोले आप कौन? बोले बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, जिसने जीवन भर कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे उसे प्रभु प्राप्ति हो, इसलिए प्रेत योनि ही प्राप्त हुई। जब ये शब्द सुने पुत्र ने तो बड़ा दुखित हुआ, लेकिन थोड़ी देर पश्चात ही आकाश से दिव्य विमान आए। दिव्य विमान उसी क्षण उस प्रेत का दिव्य रूप हो गया, विष्णु के पार्षदों से विमान में ले जाने लगे। तो कहा कि पिताश्री आप विमान में जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटे, तुम्हारे ही कर्म के कारण मुझे आज ये दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है, तुम्हारे ही कर्म के कारण ये दिव्य विमान की प्राप्ति हुई है, और तो और उस दिव्य विष्णु पद लोक की प्राप्ति हुई है। और अब मेरी यही इच्छा है कि पुत्र, तुम भी ऐसा कार्य करो कि मेरे और जो अन्य भाई हैं वे भी व्यसन इत्यादि के कार्यों में पड़ करके उन्होंने भी अपना जीवन नारकी बना लिया है। इसीलिए जाओ और जा कर के तुम गीता पाठ का संकल्प करो, और उस संकल्प के द्वारा, उस पाठ के द्वारा तुम अपने भाई बंधु इत्यादि सबका उद्धार करो, सभी उस नरक से दूर करो। पिता के दिव्य शब्दों को सुनकर के कहा कि पिताश्री, मैं अवश्य ही अपने समस्त बंधुओं का उद्धार करूँगा। वो लौट कर के अपने स्थान पर आया और मंदिर में बैठ गया और बैठ कर के दिव्य भाव से गीता पाठ का संकल्प किया।
और जब दिव्य भाव से गीता पाठ का संकल्प उसने किया, गीता पाठ पढ़ना प्रारंभ किया कि विष्णु भगवान ने आज्ञा दी अपने पार्षदों से कि जाओ, जा करके इसके जो बंधु बांधव हैं कौशिक वंश के, उन्हें सब छोड़ दो। विष्णु पार्षद गए और यमराज के पास जाकर के ये प्रश्न रखा। तो यमराज ने विष्णु पार्षदों की बड़ी सेवा करी और उन सबको छोड़ दिया। उन सब को विष्णु पार्षद विष्णु भगवान के लोक में ले गए। दिव्य बैकुंठ लोक की उन्हें प्राप्ति हुई। तो यमराज ने कहा कि प्रभु, ऐसे किस कर्म के कारण इन्हें आपके दिव्य लोक की प्राप्ति हुई है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि यमराज, इन्होंने कोई कर्म इनके लिए जो संकल्प किया था, जाकर के देखो नीचे उस मंदिर में बैठा वो ब्राह्मण बालक गीता के 3 अध्याय का पाठ कर रहा है और उसी पाठ के कारण आज इन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई है। यमराज ने कहा प्रभु, इतना बड़ा महत्व है इस पाठ का? तो कहा कि हाँ, इतना ही बड़ा महत्व है इस पाठ का। इस पाठ को जो भी सुनता, करता अथवा अपने हृदय में रखता है तो उसे प्रभु पद की प्राप्ति अवश्य होती है। ये बात सुनकर के यमराज भी उसी दिन से प्रभु कृपा के द्वारा गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगे और वो ब्राह्मण भी अपने जीवन उद्धार के लिए उस पाठ को नित्य ही किया करता। तो आशा है आप सभी इस 3 अध्याय के पाठ के महत्व को विशेष रूप से जानेंगे कि 3 अध्याय के पाठ करने से उस ब्राह्मण पुत्र ने दिव्य रूप से पाठ किया और आगे चल के अपने जीवन का भी दिव्य उद्धार किया, कि इस पाठ का इतना बड़ा महत्व है। तो आप सभी भी गीता के 3 अध्याय में 43 श्लोक हैं और उन 43 श्लोकों का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रभु कृपा अवश्य होती है। आशा है ये तो महत्व रूप की कथा थी 3 अध्याय की। बाकी आप भगवत गीता में 3 अध्याय को पठन करें, जानें, समझें, विशेष रूप से 3 अध्याय का पाठ करें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं, प्रसन्न रहें और ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।